लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रवेश परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग की खामियों पर बखेड़ा मच गया है। समाजवादी छात्र सभा और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI परीक्षा में खामी के खिलाफ मैदान में उतर आई है। सोमवार को NSUI की लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र इकाई के अध्यक्ष सुधांशु शर्मा के नेतृत्व में छात्र नेता लॉ एंट्रेंस एग्जाम की इस चूक के खिलाफ कैंपस में धरने पर बैठ गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सनद रहे कि लॉ एंट्रेंस के प्रश्न पत्र में खामियों की खबर को अमृत विचार अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने रविवार को विश्वविद्यालय कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजों के लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा कराई थी। इसके प्रश्न पत्रों में प्रिंटिंग की खामियों का आरोप है। छात्रों का आरोप है कि कुछ प्रश्न पत्र अधूरे थे और इनकी छपाई में भी गलतियां थी। परीक्षा के दरमियान जब ये चूक पकड़ में आई तो व्हाट्सएप पर एक संदेश प्रसारित करके सुधार करने की कोशिश की गई। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के सहारे प्रश्नों को सही कराना गंभीर अपराध के दायरे में आता है और इसको लेकर यूनिवर्सिटी की छात्र इकाई आंदोलन करेगी। उधर यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता डॉक्टर ध्रुवेश श्रीवास्तव का कहना है कि एलएलबी की प्रवेश परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में शब्द की छपाई स्पष्ट नहीं थी। इसके बारे में छात्रों को सूचित कर दिया गया था। बहरहाल NSUI के छात्र नेता कैंपस में विरोध पर अड़े हैं और समाजवादी छात्र सभा भी आंदोलन के लिए मोर्चा तैयार कर रही है। देखिए, ये हम लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, पहली बात जो अभी 13 तारीख को ये LLB का पेपर हुआ है। उसमें क्या थे कि प्रश्न 97 से लेकर 100 तक प्रश्न जो है मिसप्रिंट थे। तो जब छात्रों ने परीक्षार्थियों ने शिकायत की, वहाँ के जो गार्डिंग कर रहे थे उन्होंने फिर जब बात की विश्वविद्यालय प्रशासन से, तो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए प्रश्नों को मंगा करके चेंज कराया, जो कि एक कानून ये अपराध है कि परीक्षा के अंतिम समय में मतलब कोई भी प्रश्न चेंज नहीं कराया जाता है। आप कर सकते हैं कि जनरल मार्किंग कर सकते थे, तो नंबर देके हटा सकते थे। स्थिति यही है कि जो हमें लगता है जब ये व्हाट्सएप से प्रश्न मंगा सकते हैं तो ये इनके पास पहले से प्रश्न होंगे, कुछ गिने चुने लोगों को ये प्रश्न बेच भी सकते हैं। तो हमारा यही मांग है कि कमेटी गठित हो और पारदर्शिता से जाँच कराई जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गलतियों की जिम्मेदारी, लिखित जिम्मेदारी ले। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आप जैसे अमृत विचार और अन्य जैसे न्यूज़ एजेंसीज ने जो कि खबर को प्रकाशित किया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी आवाज़ को खड़े से उठाया और मैं उन सबके लिए पत्रकार बंधुओं को एक लाइन बोलना चाहूँगा, इस जोर जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग मान ली नहीं जाएंगे, उन छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए लगभग 10 वर्ष हमें हो रहे हैं और ऐसी लापरवाहियां प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से की जाती रही हैं। और इस बार जो घटना हम लोगों के संज्ञान में आई, मैं धन्यवाद देता हूं उस पत्रकार साथी का जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखों में आंखें डाल करके ये कहा कि इस लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसका कलम चुप नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठे तमाम आला अधिकारी, तमाम प्रोफेसर इस बात से असहमत थे, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उन्हें नौकरी करनी, वो नहीं बोल पा रहे हैं। तमाम पुलिस प्रशासन के लोग जो आपके आसपास चारों तरफ खड़े हैं, ये लोग भी 2-4 ऐसी घटनाओं से हर दिन होते रहते हैं, क्योंकि इनका बच्चा किसी न किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जब पढ़ने जाता है, जब एक गांव गरीब परिवार से निकल करके एक किसान परिवार का बेटा अपने पिता के पसीने से बहाई गई पैदा की गई फसल को बेच करके जब वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में फॉर्म भरता है, जब हजारों रुपए फॉर्म की फीस जमा करता है और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई,